discuss chapter number 6, last topic, molecular orbital theory. कल हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या। कल हम लोगों ने बच्चों पढ़ा कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू ईच अदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करता है। जो लो एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो एनर्जी होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। लो एनर्जी बॉन्डिंग को सिग्मा और हाई को सिग्मा स्टार। इसी तरह अगर 2py 2pz को आपस में ओवरलैप करेंगे तो उनकी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे पाई 2py और एंटी बॉन्डिंग को पाई स्टार 2py। इसी तरह पाई 2pz एंड पाई स्टार 2pz कहेंगे। ये सारी MOT3 रूल्स पे बेस करती है। नंबर 1 हमने पढ़ा था अबव प्रिंसिपल। व्हाट इज मेंट बाय अबव प्रिंसिपल? इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले लो एनर्जी ऑर्बिट में फिलअप होगा और देन हायर एनर्जी ऑर्बिट में। सेकंड जो हम लोगों ने पढ़ा, सेकंड बच्चों जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था क्या कि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन अ, यानी यूं भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड कंप्लीटली in a orbital, yeah, there is no more than 2 electrons are occupying in a orbital। कि क्या मतलब, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते। फिर उसके बाद एक लास्ट रूल था होन्स रूल। होन्स रूल में क्या था, अगर आपके पास 3 ऑर्बिटल हैं और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 हैं तो तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक में 2 हो जाए, एक में 1 हो जाए और एक एम्प्टी ही रहे। ठीक है, तो आज बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, MOT। थोड़ा सा कल वाला भी रिव्यू करवा देता हूं ताकि आपको बेस्ट क्लियर हो जाए। When atomic orbital, ये atomic orbital, when atomic orbital overlap to each other, they form a molecular orbital। इसे हम कहते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिट को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऊपर वाले को क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें एग्जांपल हम दे रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी 1s1, ये इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करते हैं, यहाँ से ये अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसकी फिलिंग हुई कि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट। इसकी जो एनर्जी है सिग्मा 1s2 और जो हायर है उसको सिग्मा स्टार 1s2। फिर अगर हम इसका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के इन बिटवीन कौन सा बॉन्ड होता है,
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के इन बिटवीन कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी बात बच्चों समझ आ गई है। इसकी एनर्जी को हम कहेंगे सिग्मा 1s2 इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s2। क्लियर? उसके बाद फिर सेकेंड एग्जांपल हमने देखी हीलियम की 2n4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ये हीलियम के लिए है 1s2, ठीक है। ये दूसरा उसका, ये हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दूसरे हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। 2 एक एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया और जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो कहाँ चले जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम इसको इस तरीके से बच्चों शो करवा सकते हैं। इसकी जो एनर्जी है इसे कहेंगे सिग्मा 1s2, इसको क्या कहेंगे? सिग्मा स्टार 1s2। इससे हमने क्या कहा था? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसे हम क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतनी बात समझ आ गई है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो 2/2 0 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब हीलियम जो है दिस इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हीलियम जो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हमारी एग्जांपल आती है इसकी बी। इसके बाद नेक्स्ट हम जो एग्जांपल देंगे बच्चों, किसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। किसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ? नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है और जो नाइट्रोजन है वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब कि इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस पर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन होगी। उस बिहेवियर को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। और जिसके अनपेयर्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, जिसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, दिस शोज अ डायामैग्नेटिक बिहेवियर। तो याद रखिएगा जो ऑक्सीजन है, याद रखिएगा मैंने क्या बताया, जो ऑक्सीजन है वो कौन सा बिहेवियर शो करता है? ऑक्सीजन जो है कौन सा बिहेवियर शो करता है? जी हाँ, कौन बताएगा? सोचें जल्दी से, फिर मैं पूछ लेता हूँ आपसे। हाँ जी, ऑक्सीजन बच्चों कौन सा बिहेवियर शो करेगा? जी हाँ यार, समझ आई कुछ के नहीं? ऑक्सीजन की चले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं पहले। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों होती क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 1s। एटॉमिक नंबर होता है इसका 8, ठीक है। और एटॉमिक मास होता है 16। एटॉमिक नंबर होता है इसका 8 और एटॉमिक मास होता है 16। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास होता है 16। अच्छा, तो ऑक्सीजन जो है इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसे पैरामैग्नेटिक, और जिसमें नहीं होता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगा हूं किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए।
किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए जैसे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे N2, इसमें अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ N2 की, सबसे पहले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 7 और 14, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz, 2 + 2 4, 5 6 और 1 7। अब इसके अगर मैं ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करता हूँ, ये 2px, 2py और 2pz, सेम एज इट इज 2px, 2py और 2pz। ये आप लोगों ने बच्चों चैप्टर नंबर 6 पढ़ा, ये 5 याद होगा पढ़ा था। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 5, जिसमें आपने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा। क्वांटम नंबर्स में आप लोगों ने पढ़ा जो एस है स्फेरिकल होता है, ठीक है, एस की शेप स्फेरिकल, पी की शेप डम्बल लाइक शेप, उसके बाद डी कॉम्प्लिकेटेड और एफ मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये मैंने पी ऑर्बिटल्स को शो किया, यानी इसको हम कहते हैं 2px है, ये 2py और ये 2pz। इस वाले को 2px, 2py और ये 2pz। अब 2pxyz एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की हमने क्या की? फिलिंग कर दी है। एक एक इलेक्ट्रॉन की आपने इसमें क्या किया है? फिलिंग कर दी है। अब होगा क्या? जैसे ये 2px इस 2px के साथ ओवरलैप होगा तो इस तरीके से आपने इसकी शेप शो की। इससे हम क्या कहेंगे? सिग्मा 2px। और इसी के ऑपोजिट साइड पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 2px। इज इट क्लियर? बुक में एक से डाला हुआ है, बुक से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। असल डायग्राम ये जो मैं बना रहा हूँ इसको देखनी है। जैसे ये 2py, ये 2pz आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप होगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेम एज इट इज इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा? एम्प्टी। y और z एक्चुअली होता क्या? 2py को y से करना था, z को z से करना था, लेकिन y को y से करें या z को z से करें तो पाई बॉन्ड ही बनेगा। इसकी प्रॉपर पिक्चर बनाने के लिए हम इधर 2py को z से कर देते हैं, यहाँ पे भी y को z से कर देंगे, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन में पाई बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, तो इससे हम एक को पहले कह देता हूँ मैं कहता हूँ पाई 2py और इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई स्टार 2py। अब जैसे इनको आपस में एक दूसरे के साथ बच्चों ओवरलैप करेंगे तो देन आपके पास शेप ये आपके पास, इसको हम यहाँ लिखते हैं, ये तो सिग्मा 2px था। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड पे आ गया, तो इसको y कहा था, तो इस वाले को क्या कहेंगे? z पाई 2pz। इसी के ऑपोजिट में क्या बन जाएगा? पाई की जगह अब क्या आ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो पाई स्टार 2pz। ओके, दोबारा सुन ले, मैंने क्या किया? ये जो डायग्राम बनाई है नाइट्रोजन के लिए, ये एक नाइट्रोजन का है, ये दूसरा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये नाइट्रोजन का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हमने सिग्मा 2px से शो किया। इसके ऑपोजिट सिग्मा स्टार 2px। इससे मैंने क्या कहा? पाई 2py, तो इससे क्या कहेंगे? पाई स्टार 2py। पाई 2pz, इसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा? पाई स्टार 2pz। इसका बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। जैसे इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, बॉन्डिंग में 2 4 6, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 6/2। सिंप्लीफाई किया तो 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में, नाइट्रोजन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? सिग्मा 2px इज लेस देन सिग्मा स्टार 2px। इसी तरह पाई 2py is less than pi star 2py। फिर लिखेंगे pi 2pz is less than pi star 2pz। ये आप लोगों ने बच्चों इस पैटर्न से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फिर मैं अब एग्जांपल लिख रहा हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में आता है O, इसका एटॉमिक नंबर 8 और 16। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4, 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 8 हो गया। अब हमने ऑक्सीजन के लिए देखना है इसका स्ट्रक्चर, तो आप ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे यहाँ पे ये 2px 2py 2pz। सेम यहाँ पे 2px 2py और 2pz। इसको लिख लें 2px 2py 2pz। इसको भी आप लिखेंगे 2px 2py और 2pz। अब यहाँ पे एक एक की फिलिंग z में 2 है, यहाँ पे एक एक की फिलिंग z x में 2 है। अब जैसे आप बच्चों इसको ओवरलैप करेंगे, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? सिग्मा 2px। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड पे आ गया, और ये जो मैंने बनाया ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इतनी बात समझ आ गई है? अब जैसे हम 2py को 2pz के साथ ओवरलैप करेंगे, 2py को 2pz के साथ ओवरलैप करेंगे, तो इस तरीके से एक आपके पास शेप बनेगी। ठीक है, इसको इसके साथ ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे एक शेप बन जाएगी ऑर्बिटल की। इसको आप इस तरह शो कर सकते हैं, सर्कल बनाने आपने प्रॉपर। ठीक है, अब इसके एंटी बॉन्डिंग में आपने ये पहले ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। ओके जी, यहाँ तक बात समझ आ गई है? अब समझे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। x y z को लिखिए, x y z, यहाँ पे भी x y और z। इसको x को x के साथ किया। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे। जो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों बच गए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो आगे जा रहे हैं। अब इस 2 सिग्मा 2px में और सिग्मा स्टार 2px में जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम रिपल्शन नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाने की बजाय ये रास्ते में ही फिल हो जाएंगे। बात को अंडरस्टैंड किया है? इसके इलेक्ट्रॉन जो 2 बच गए थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 2 ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये फिलअप हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आने थे, मैक्सिमम रिपल्शन होने की वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएंगे। इसको सिग्मा 2px कहा, तो इसको सिग्मा स्टार 2px। इसको मैं क्या कहूंगा? पाई, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे, यहाँ पे, पाई
2p(y), इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे, पाई 2p(z). इसको देखो पाई 2p(y) का था तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p(y). इसको कहा था पाई 2p(z), तो इसको क्या कहेंगे, पाई स्टार 2p(z). ओके जी। अब इसका भी आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करें। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 4 6 6 माइनस 1 और प्लस 1 2, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 6 माइनस 2 4/2, तो 2 2 4, तो आंसर क्या आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन के बॉन्ड के बिटवीन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, आप लिखेंगे सिग्मा 2px लेस देन सिग्मा स्टार 2px, पाई 2py लेस देन पाई स्टार 2py, पाई 2pz लेस देन पाई स्टार 2pz। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखना है इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये वाले जो नीचे हैं उसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर वाले तीन नजर आ रहे हैं इसे क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा लो, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आ गया, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड, ये एनर्जी लेवल आ गया। तो इसकी ये जो डायग्राम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा आप। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 4 आपने एग्जांपल याद रखनी है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इज इट क्लियर? इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और इसको कहते हैं डायामैग्नेटिक बिहेवियर। इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें नहीं है डाया और जिसमें है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। हो जाएगा इतना? चलिए ठीक है, ओके बेटा जी, थैंक यू वेरी मच। इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।